गाली वो दे रहा है जो अपने घर में बिजली का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन लेने के लिए घूस दे रहा है। वो गांधी जैसे लीडर को गाली दे रहा है। अब विश्व युद्ध से हम लोग क्या लेना देना? तुम लोग आपस में कटो मरो, उससे हमको क्या लेना देना? इसलिए अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कोई प्रलोभन नहीं चाहिए, कोई लॉलीपॉप नहीं चाहिए, अब तुम यहां से निकलो, अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा तुम। विंस्टन चर्चिल ने संबोधित किया और उसने कहा कि हम पूरी दुनिया में जीत रहे और एक हम कमबख्त बुढ़े आदमी से हार जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज 8 अगस्त है और आज ही के दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट। आप समझना कि पिछले कई वर्षों से हम लोग आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इस बार हमने कहा कि अब आज़ादी से कब हम कुछ नहीं लेंगे, इसलिए अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कोई प्रलोभन नहीं चाहिए, कोई लॉलीपॉप नहीं चाहिए, अब तुम यहाँ से निकलो, अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा तुम। आप समझना कि देखिए, हर एक व्यक्ति को भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए और खास करके हम भारतीयों को इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि देखिए, आप इतिहास के छात्र है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं। आप इस चीज को महसूस करो कि आप वर्तमान में जो फ्रीडम से जी रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों का देन है। अगर वो लोग संघर्ष नहीं करते तो आज तक हम लोग गुलाम रहते। अरे हो सकता ब्रिटेन नहीं गुलाम बना तो कोई और कंट्री बना लेता, कोई और दूसरा कंपनी बना लेता, लेकिन हम लोग गुलामी मानसिकता से हम लोग बाहर नहीं आ पाते ना। तो आप समझ देखिए, हर व्यक्ति का सबसे प्रिय चीज उसका जान होता है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने अपनी जान का फिक्र नहीं किया। वो अपना जान को न्यौछावर कर दी इस कंट्री के लिए, इस देश को आजाद कराने के लिए। और वो नहीं चाह रहे थे कि भारत में जब भारत आजाद हो तो भारत में फिर से संघर्ष हो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, है ना, महिला पुरुष के नाम पर, मतलब इस तरह का संघर्ष वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि 365 दिन हम लोग सुकून भरा पल जिए। तो खैर चलिए, आज बहुत खास दिन है क्योंकि आज का जो आंदोलन है हम तो देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं ना। आज 8 अगस्त है और आप समझना, देखिए ये जो आंदोलन की शुरुआत होती है, भारत हम लोग क्यों धीरे धीरे आंदोलन को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम लोग क्यों इस नतीजे पे पहुंचे कि नहीं अब अंग्रेज भारत छोड़ो। देखिए, अब अति हो गया था। आपको पता है कि 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया, विश्व युद्ध, दूसरा जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसकी शुरुआत हुई 1939 में। अब विश्व युद्ध से हम लोग क्या लेना देना? तुम लोग आपस में कटो मरो, उससे हमको क्या लेना देना? लेकिन तब भी आप इंडियन संसाधन का क्या कर रहे, इस्तेमाल कर रहे, उसका दोहन कर रहे। आप आर्मी में इंडियंस लोगों को भर रहे ताकि तुम वर्ल्ड वॉर में लड़ो। अब हमारा कहना था कि हमको इस विश्व से क्या लेना देना, तुम मेरा संसाधन क्यों प्रयोग कर रहा है? अब तुम्हारा विश्व तुम लड़ रहा है जिसकी वजह से इंडिया में क्या हो रहा है, आफत आ रहा है। अब दुश्मन कंट्री इंडिया पे अटैक करेगा क्योंकि यहां पे ब्रिटिश का हुकूमत है। हम लोग बोले कि हमको इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, बहुत सारा कारण था। देखिए, महंगाई चरम पर होने लगा क्योंकि अब जितना उत्पादन हो रहा अनाज का, वो लोग युद्ध में, है ना, कैंप में सैनिकों को भेज रहे, इधर उधर भेज रहे, जिससे क्या हो रहा है कि जो वस्तु है वो कम होते जा रहा है, डिमांड बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से आपको महंगाई देखने को मिल रहा है। तो महंगाई का परेशानी बहुत सारा, कृषि करने में लोगों को दिक्कत हो रहा है। आप देखो, कृषि करने में इतना दिक्कत हो रहा है कि नहर व्यवस्था, जहां पे नहर से सिंचाई लोग करते थे, अंग्रेजों ने क्या किया, नहर का पानी खोल दिया। क्यों? क्योंकि उसको डर था कि जापान वाले, जो उसका दुश्मन कंट्री है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, जापान वाले उस नहर का इस्तेमाल करके हमारे पे अटैक नहीं करते, इसलिए नहर का पानी बहा दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, सूखा पड़ने लगा, कृषि ही नहीं हो रहा है। उड़ीसा में, बंगाल में नाव वाव को जब्त कर लिया अंग्रेजों ने क्योंकि उसको खतरा था, आशंका था कि जापान वाला आएगा, इस नाव का इस्तेमाल करके हमारे पे अटैक करेगा। मतलब वो क्या कर रहा है कि उसकी परेशानी उन लोग की है, लेकिन झेल रहे हम लोग। अब सवाल ये बनता है कि आंदोलन हम लोग 1942 में क्यों शुरू किया, 40 में क्यों नहीं शुरू किया? 39 में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, 40 आते थे, हम लोग कर सकते थे। देखिए, आंदोलन के जो सबसे बड़े महानायक थे हमारे देश के, महात्मा गांधी। आप उस व्यक्ति का सोच को इमेजिन नहीं कर सकते। महात्मा गांधी जो है वो कोई मतलब कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। उनका कद बहुत बड़ा है, उनका कद बहुत विशाल है। ये भले आप बहुत लोग हैं जो गांधी को नहीं समझ पाते, आपको नहीं पता गांधी कौन थे। अब गाली दे रहे गांधी को। अच्छा, गाली कौन दे रहा है? गाली वो दे रहा है जो अपने घर में बिजली का कनेक्शन और पानी का कनेक्शन लेने के लिए घूस दे रहा है। वो गांधी जैसे लीडर को गाली दे रहा है। आप इससे इमेजिन करें, आप गांधी के विचारधारा से प्रभावित हो भी सकते, नहीं भी हो सकते। आप उनका आंदोलन करने का तरीका से खुश हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, लेकिन उस व्यक्ति का इंटेंशन पे आप कैसे सवाल उठा सकते, जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन को न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए। अरे किस जगह पे उस व्यक्ति का योगदान नहीं है? साहित्य में, दर्शन में, राजनीतिक शास्त्र में, हर जगह, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वहां पे गांधी को मतलब गांधी को आपको हर जगह देखना है।
अब आप अगर आपको गांधी पसंद नहीं है, इसमें आपकी गलती है ना, इसमें गांधी की थोड़ी गलती है। या आपके गांधी को पसंद नहीं करने से गांधी का कद थोड़ी झुक जाएगा। अरे गांधी को तो आइंस्टीन जैसे लोग पसंद करते थे। तो खैर चलिए, मैं आपको यह बता रहा हूं कि जो आंदोलन के महानायक महात्मा गांधी, उन्होंने, आप देखिएगा, आप इतिहास थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, आप जानते होंगे 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह उन्होंने शुरू किया था। अभी तक जो गांधी का आंदोलन था वो आप क्या देख रहे थे कि वो संगठन के तौर पर आंदोलन कर रहे थे। कांग्रेस का जो संगठन था, सारे लोग मिलकर आंदोलन करते थे। आखिर क्या वजह है कि गांधी ने अक्टूबर 1940 में, आपको पता है कि 17 अक्टूबर 1940 में गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत करी। आइए, आपसे एग्जाम में भी पूछता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह, पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऐसा करके सवाल पूछता आपसे। तो आप एक बार समझना कि गांधी ने संगठित क्यों नहीं किया लोगों को, और व्यक्तिगत रूप से आंदोलन क्यों किया, क्या वजह था? देखिए, गांधी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। मैंने आपको बोला ना, गांधी हमेशा अंग्रेजों को परेशान किए। अभी मैं आपको बताऊंगा विंस्टन चर्चिल, जो समय का प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, क्या कह रहा था गांधी के बारे में, है ना। सबसे ज्यादा डर अगर किसी से था, है ना, याद रखिएगा, अंग्रेजों को सबसे ज्यादा डर क्रांतिकारियों से नहीं डर था, अंग्रेजों को सबसे बड़ा डर था गांधी से, क्योंकि गांधी के पास हथियार नहीं है। वो एकदम, है ना, एक लाठी रख रहे हैं अपने चलने के सहारे में, उनके पास कोई हथियार नहीं, हत्ते, है ना, कोई ऐसा नहीं कि उनके आगे पीछे बॉडीगार्ड लोग बंदूक लेके घूम रहे एकदम, है ना, कोई भी शूट कर। तो आप समझना, उस टाइप के व्यक्ति, अगर वो टाइप का व्यक्ति अगर आपको परेशान कर रहा है, उसको आप गोली भी नहीं मार सकते, क्योंकि वो आपको एक लाठी भी नहीं, एक झापड़ भी नहीं चला रहा। तो खैर चलिए, आप यहां पे देखिए, गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। इसका वजह यह था कि अंग्रेज ने, देखिए, वाइसरॉय जो था अंग्रेज का, उसने राज्यपाल को हर राज्य में, है ना, पत्र लिखा, और पत्र यह लिखा कि अब देखिए, क्योंकि विश्व युद्ध शुरू हो गया, अब अंग्रेज चाह रहा है कि अगर हम लोग यहां पे अगर गांधी कोई बड़ा आंदोलन शुरू कर देगा तो प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या खड़ा होगा? हम लोग युद्ध में ध्यान देंगे कि इन लोग पे ध्यान देंगे। तो उसने एकदम लिखित घोषित कर दिया, वाइसरॉय ने लिखा। बहुत कम लोगों को पता कि गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों शुरू किया। मैं आपको वही बता रहा हूं कि गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों शुरू किया, क्योंकि 1940 अगस्त के आसपास वाइसरॉय ने लिखा कि अगर कांग्रेसी कोई युद्ध करता है, युद्ध मतलब कोई बड़ा आंदोलन करता है, तो एक ही रास्ता बचता है कि कांग्रेस का जो संगठन है, वो जो संगठन है उसी को क्या कर दिया जाए, कुचल दिया जाए। गांधी को यह बात पता था। गांधी को लगा कि अभी हम जैसे कोई आंदोलन शुरुआत करेंगे ये कुचल देगा, क्योंकि ये घोषित कर दिया है, क्योंकि परेशान है, इरिटेट हो चुका है अंग्रेज। गांधी ने बोला ठीक है, तुमने क्या बोला, कोई संगठन आंदोलन नहीं शुरू करेगा, कांग्रेस संगठन आंदोलन नहीं शुरू करेगा, चलो हम व्यक्तिगत रूप से आंदोलन करेंगे। अब अंग्रेजों को लगा ये बड़ा, है ना, ये व्यक्ति से निपटना बड़ा मुश्किल है, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। तो आप समझ ना, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का उद्देश्य क्या था? देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का उद्देश्य गांधी का था एक बड़ा मूवमेंट का शुरुआत करना, और वो वही इसी दिन का इंतजार कर रहे थे महात्मा गांधी कि एक बड़ा मूवमेंट तब शुरू करेंगे जब व्यक्तिगत रूप से लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को संदेश देंगे। तो गुप्त रूप से अपना सूचना पहुंचाने के लिए गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह, एक तरह आप कह सकते हैं कि मैच से पहले नेट प्रैक्टिस था व्यक्तिगत सत्याग्रह। और यहां पे सिर्फ गांधी नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल लगातार, है ना, गुजरात में घूम घूम कर, है ना, लोगों को जागरूक कर रहे, लोगों को बता रहे कि हम लोग विशाल आंदोलन करने वाले। अच्छा, इसी समय जब 1942 आया तो गांधी का अब कहना था कि नहीं, अब वक्त आ गया, अब वक्त आ गया कि एक बड़ा आंदोलन को छेड़ा जाए। कांग्रेस के बहुत सारे नेता अभी पक्ष में नहीं थे। गांधी ने यहां तक कह दिया कि अगर कांग्रेस आंदोलन नहीं करेगा तो तुमको क्या लगता है कि हम आंदोलन नहीं कर सकते? एक बालू से हम कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं इस देश में। कांग्रेसी को लगा कि नहीं, गांधी जी नाराज नहीं हो जाए, तुरंत, है ना, वर्धा में एक ये हुआ, मीटिंग हुआ कांग्रेस का, उसमें तय किया गया ठीक है आंदोलन हम लोग करेंगे। और फिर फाइनली होता क्या, बॉम्बे में ग्वालियर टैंक, आज ही के दिन 8 अगस्त का, मैं 1942 का बात कर रहा हूं, बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 में, है ना, लोग जमा हुए, पूरा कमेटी, कांग्रेस का कमेटी, है ना, सारे लोग वहां पे जमा हुए, जितने बड़े बड़े लीडर। और उसी दिन ये आंदोलन की शुरुआत हम लोग, ये आंदोलन को शुरू करना था हम लोगों को। अच्छा, कमाल देखिए क्या है कि ग्वालियर टैंक में जहां पे मीटिंग चल रहा था नेताओं का, और उसके बाहर में, है ना, उसके बाहर में लोगों का, हजारों लोगों का भीड़ मतलब जमा है। वो नेता को सुनना चाह रहे कि आखिर क्या होता है, क्या भाषण होता है, क्या निकलता है इससे। उन लोग, मतलब सारे लोग तैयार थे आंदोलन के, सारे लोग आंदोलन के मूड में थे। अब देखिए होता क्या है कि हजारों की संख्या में लोग हैं,
और जब गांधी जी और सारे लोग जब ये अपना भाषण देना शुरू किए तो हजारों की संख्या में लोग होने के बावजूद एकदम साइलेंट, इतना पीस था कि कोई चू तक आवाज नहीं हो रहा था, क्योंकि सब कोई तैयार थे आंदोलन या सुनने के लिए कि क्या ये लोग डिसीजन लेते हैं। और गांधी जी का यहां पे ऐतिहासिक भाषण होता है और गांधी जी ने कहा कि गांधी जी ने पहले संबोधन किया है ना, अपना बात को है ना रखा है ना, फिर गांधी जी ने एक नारा दिया। गांधी जी ने बोले कि मेरा एक मंत्र है, उस मंत्र को तुम अपने हृदय में बसा लो। वो मंत्र है करो या मरो, डू और डाई। अब देखिए, डू और डाई, करो या मरो का मतलब बहुत लोग नहीं समझ पाए। गांधी जी ने कहा, स्पष्ट कहा गांधी जी ने कहा कि करो या मरो, मतलब हम लोग अंग्रेज से हम लोग को आजादी चाहिए और हम लोग आजादी के लिए अपना संघर्ष करते रहेंगे, और अगर हमें आजादी नहीं मिलता है तो हम अपना जान को न्यौछावर कर देंगे, लेकिन हम लोग आजादी लेकर रहेंगे। तो हमारा गांधी जी का सोच ये था कि हम लोग तब तक कोशिश करते रहेंगे, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे आजादी लेने का, लेकिन हम लोग अब उससे कोई भी प्रलोभन में मानने वाले नहीं है। हम लोग अंग्रेज से हम लोग आजादी लेंगे या फिर अपना जान को दे देंगे, जान कुर्बान कर देंगे। इसलिए करो या मरो, मतलब चाहे तो हमको आजादी दो या फिर हम अपना, लेकिन हम स्थायित्व गुलामी अब नहीं झेल सकते, अब हमको गुलामी नहीं चाहिए। तो गांधी जी का ये जो स्टेटमेंट था, ये मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि मतलब लोगों को मोटिवेट कर दिया, बहुत मोटिवेट किया। अंग्रेज परेशान, अंग्रेज को लगा जा ये क्या कर दिया है ना, एक बड़ा आंदोलन का शुरुआत होने वाला है। 8 अगस्त का ये घटना है जो क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई, और 9 अगस्त को सुबह सुबह ऑपरेशन जीरो चलाया अंग्रेजों ने, ऑपरेशन जीरो आवर है ना। और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी, इसके अलावा जितने बड़े बड़े लीडर थे, नेहरू, पटेल, जितने बड़े बड़े लीडर थे, सबको अरेस्ट कर लिया गया और सबको अरेस्ट करके एक गुप्त स्थान पर रख दिया गया कि किसी को पता नहीं चले कि कहाँ है। अब समझना, ये एक बड़ा आंदोलन जिसका शुरुआत ही हुआ था, अभी कुछ घंटा ही हुआ था शुरुआत हुए, और सारे बड़े लीडर जेल में। अंग्रेज परेशान था। परेशान क्यों था? वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इधर आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, उधर आजाद हिंद फौज अलग परेशान कर रहा है। तो अंग्रेज को लगा कि अब हम घिर चुके। अंग्रेज को यह महसूस हुआ, अंग्रेज इरिटेट हो गया था इस आंदोलन में। देखिएगा अंग्रेज पूरा इरिटेट हो जाएगा। अब देखिए सवाल ये बना, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जेल में है ना, उनको पटना में, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल है ना, तो उन्होंने वो जेल से है ना, जेल से क्या हुए थे, फरार हो गए थे। मैं बताऊंगा उनके बारे में भी आगे। तो अब आप समझना कि इस आंदोलन में अब कोई लीडर नहीं थे, और ये बात कांग्रेस लोग जानता था, ये बात कांग्रेस लोग जानता था कि क्योंकि कांग्रेस ने स्पष्ट ये घोषणा किया भी था कि हम लोग का जो प्लानिंग है, हो सकता है ये प्रकाशित भी ना हो पाए, हो सकता प्रकाशित नहीं हो पाए, तो आप अपने तरीके से आंदोलन को क्या कीजिएगा, करते रहिएगा। तो अब यहां पे क्या होता कि छोटे छोटे लीडर उभरे। गांधी ने सबको आंदोलन करना सिखा दिया था। गांधी को का ये बहुत बड़ा देन है कि पता है आज तक है ना, आज तक जो हम लोग अहिंसात्मक आंदोलन करते हैं, तो गांधी का बहुत बड़ा देन। हाँ, लेकिन इसमें क्या हुआ था, ये अहिंसात्मक आंदोलन नहीं था, ये हिंसात्मक आंदोलन था। और ये हिंसा जो था, इसमें गांधी जी ने इसका आलोचना नहीं की। याद रखिएगा, ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, गांधी जी ने इसकी आलोचना नहीं की। मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए आप समझना, होता क्या है कि अब छोटे छोटे लीडर उभरने लगे, और छोटे छोटे लीडर जिसको जैसे समझ में आया, एक राष्ट्रीय स्तर पर उनका योजना नहीं बनता था, क्षेत्रीय स्तर पर वो लोग अपना योजना बनाए और जिस हिसाब से हो पाया वो आंदोलन करने लगे। अब यहां पे क्या होने लगा, हम लोगों ने कोशिश किया कि संचार का व्यवस्था, जो कम्युनिकेशन है, वो अंग्रेज कम्युनिकेशन गैप कर दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। क्योंकि अब हम लोगों ने क्या किया, रेल का पटरी है ना, जैसे गांव में हजारों लोग, गांव के हजारों लोग आए और रेल का पटरी को उखाड़ दिए, रेल बाधित कर दिए। टेलीफोन का सुविधा, तार को काट दिए। टेलीग्राम सुविधा, पोस्ट ऑफिस को हमने जला दिया। पुलिस स्टेशन को हमने जला दिया, क्या कब्जा कर लिया। तो पुलिस स्टेशन, डाकघर, आपका टेलीग्राम, टेलीफोन, ये सब जितना चीज था, सबको हम लोगों ने क्या किया, सब जगह पे हमने कब्जा कर लिया। जिसको जैसे हुआ है ना, वो इस तरह से कर, मतलब अंग्रेज इरिटेट हो चुका था। इतना इरिटेट हुआ कि अंग्रेजों ने हवाई जहाज से मशीन गन चलाना शुरू कर दिया और लोगों पे निहत्थे पर लगातार गोली चला रहा है। और कमाल का बात यह है, आप सोचिए देश के लिए, मतलब देश की आजादी के लिए वो लोग कितना मेंटली प्रिपेयर्ड थे। मान लीजिए कि 100 लोग एक जगह इकट्ठा हुए, 100 लोगों को अंग्रेजों ने क्या किया, हवाई जहाज से भूस दिया, पूरा एकदम भूस दिया, मशीन गन चलाया और सबको उड़ा दिया। फिर से 100 लोग वहां जमा हो गए, बोले आओ गोली चलाओ, उसको मारा, फिर से वहां पे 100 लोग जमा हो गए।
मतलब हम लोग डर नहीं रहते। छात्र है ना, देखिए, और गांधी जी का 1942 जो 8 अगस्त का स्पीच था, उसमें गांधी जी ने अपील भी किया था। अपील ये किया था कि जो जितने इंडियंस है जो आर्मी में हैं, वो लोग अपने देशवासियों पर गोली ना चलाएं। गांधी जी ने बोला कि आप आर्मी का नौकरी मत छोड़िए, लेकिन इंडियंस पे गोली मत चलाइए। और इसके अलावा जितने जमींदार लोग थे उनको बोले, है ना, गांधी जी ने उनसे अपील की कि आप इंडियंस का साथ दें। गांधी जी ने किसानों को कहा कि तुम कर मत दो, है ना, कर देना एकदम समाप्त कर दो, अंग्रेज से परेशान होगा जरूर, लेकिन इस साहस अपना दिखाओ, हिम्मत दिखाओ, कर मत दो, टैक्स देना बंद कर दो। छात्रों से गांधी जी ने अपील किया कि अगर तुम स्कूल कॉलेज मत छोड़ो, लेकिन अगर तुमको लगता है कि नहीं हमको स्वतंत्रता या स्वतंत्र कराना है, इसके लिए तुम तैयार हो, तो तुम पढ़ाई छोड़ दो, स्कूल छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना, और लग जाओ आंदोलन में। लेकिन अगर तुमको लगता है कि नहीं हमको आंदोलन नहीं करना है, तो फिर अपना पढ़ाई करो। तो आप समझ ना, अब छात्र लोग हैं, छात्र ऐसे भी सड़क पे रहते थे, और आंदोलन में मौका मिल जाता तो सड़क पे आ जाते थे, तो उनको तो मौका ही मिल गया कि चलो चलो कोई बात नहीं, आंदोलन कर रहे हैं, बापू बोल रहे हैं। तो अब खैर चलिए, इस तरह का गांधी जी ने अपील किया। राजाओं से अपील किया, जितना देसी रियासत था उससे अपील गांधी जी ने किया कि आप लोग जनता का प्रभुत्व को स्वीकार कर लीजिए। तो आप समझ ना, गांधी जी ने अपील किया, और यहां पे जैसे लोगों को हुआ उस हिसाब से वो लोग आंदोलन चलाए। अब देखिए, उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ये लोग नेता लोग उभरे यहां पे। उषा मेहता और खास करके राम मनोहर लोहिया, ये लोग गुप्त रूप से रेडियो का प्रसारण कर रहे थे, अब अपने देशवासी को संबोधित कर रहे थे। अब अंग्रेज परेशान, अंग्रेज को लग रहा था कि ये लोग रेडियो से बोल कहां से रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कहां से बोल रहा है। अब उषा मेहता को ढूंढ ही नहीं पा रहा है कि अब उषा मेहता लगातार मोटिवेट कर रही है, लोगों को मोटिवेट कर रही है, जागरूक कर रही है कि आप आंदोलन में शामिल होइए। अंग्रेज को समझ ही नहीं आ रहा हो कहां से रहा है। अब देखिए होता क्या है, जयप्रकाश नारायण जेल से भाग जाते हैं अपने कुछ साथियों के साथ, है ना, लगभग 17 फीट का दीवार था, उसको कूदकर, है ना, वो लोग भागे थे अक्टूबर के आसपास, 1942 अक्टूबर में। और वहां से वो निकल गए। वहां से निकले तो वो क्षेत्रीय स्तर पर क्या करने लगे, आंदोलन करने लगे। बलिया में चीतू पांडे, जो अपने आप को गांधीवादी कहते थे, उन्होंने समानांतर सरकार बना लिया, पैरेलल गवर्नमेंट, बोले कि हम अंग्रेज का सरकार को नहीं मानते, हम सरकार, है ना, वो खुद सरकार अपना बना ली। तो आप समझना, अंग्रेज तबाह हो चुका था, परेशान हो चुका था। अंग्रेज को यह चीज महसूस होने लगा कि अब भारत में शायद हम टिक नहीं पाएंगे। अच्छा, इसी बीच क्या हुआ, गांधी जी जेल में ही आंदोलन शुरू कर दिया, मतलब ये भूख हड़ताल शुरू कर दी, अनशन पे बैठ गए। और गांधी जी ने बोला कि हम 21 दिन का अनशन करेंगे। अब देखिए यहां पे क्या होता है, गांधी जी जब अनशन पे बैठते हैं, जब लोगों को पता चला ये बात कि गांधी जी अनशन पे भूख हड़ताल कर रहे हैं, लोग और मतलब आक्रोशित हो गए और गुस्सा गए लोग। अब यहां पे क्या होने लगा, अंग्रेजों ने गांधी से अपील किया, ये जो हिंसा हो रहा है, आप तो अहिंसा के पुजारी हैं, ये जो हिंसा हो रहा है इसको आप रोकिए, इसका आलोचना कीजिए, इसको बोलिए कि ये गलत है। गांधी ने बोला नहीं, हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो हिंसा आज हो रहा है इसकी जिम्मेदारी किसकी है, या फिर इसका जिम्मेदार कौन है, तो इसका जिम्मेदार अंग्रेज है, तुम्हारे चलते ये हिंसा आज हो रहा है। तो आप समझना यहां पे कि गांधी जी अनशन पे जब बैठे, अब लगातार दबाव बना सरकार पर, हजारों सरकार के पास चिट्ठी गया, लोगों ने अपील किया, जो गांधी को पसंद करते थे या जो गांधी की विचारधारा से प्रेरित नहीं भी थे, वो लोग भी अपील कर रहे हैं कि नहीं, गांधी को उपवास को, है ना, खत्म करने के लिए, मतलब अंग्रेजों से पूरा चिट्ठी लिखा गया। अब यहां पे फिर आपका सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे विदेश में मैनचेस्टर के नागरिक, लंदन के नागरिक, अमेरिका सरकार दबाव बना रहा है, ऑस्ट्रेलियन का जो आपका ट्रेड यूनियन है वो लिख रहा है पत्र, या वो दबाव बना रहा है, वो सारे लोग बोल रहे हैं, सारे लोग अंग्रेजों पर दबाव बना रहा है, और सारे लोग अंग्रेजों को सलाह दे रहा है कि गांधी का जो ये अनशन है ना, इसको खत्म करने का बात, मतलब सब कोई चाह रहा था कि गांधी अनशन खत्म कर दे, गांधी की तबीयत बिगड़ी थी। लेकिन वाइसरॉय और अंग्रेज अधिकारी ये चीज समझ नहीं रहा था, और वो जो कठोर रणनीति अपना रहा, वो लगातार अपना रहा था। अंग्रेजों ने अब देखिए वाइसरॉय या फिर जो अधिकारी थे, वो लोग क्यों इतना, मतलब कोई असर नहीं हो रहा था, कोई दबाव का असर नहीं हो रहा था। क्या वजह था? वजह यह था कि अंग्रेज का जो प्रधानमंत्री उस समय था, विंस्टन चर्चिल, असल में विंस्टन चर्चिल जो था, वो उसका एक घमंड बोल रहा था। उसका घमंड क्या कह रहा था? विंस्टन चर्चिल ने संबोधित किया और उसने कहा कि हम पूरी दुनिया में जीत रहे और एक हम कमबख्त बुढ़े आदमी से हार जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये गांधी की तरफ इशारा था। बोले ऐसे भी ये जो बुढ़ा आदमी है, ये हम लोग को शुरू से समस्या पैदा किया, शुरू से हम लोग को परेशान किया,
तो हम इस बुढ़े आदमी के सामने झुक नहीं सकते। अब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बोल रहा है तो अधिकारी लोग मोटिवेट हो रहा है, बोले कि नहीं मरने दो गांधी को, और ये मरने का तैयारी। पूरे लोग, पूरा जनता, पूरा दुनिया गांधी को का स्वस्थ होने का मतलब प्रार्थना कर रहा है, या गांधी का जान कैसे बचाया जाए उसके लिए कोशिश कर रहा है। और अंग्रेज जो था वो इंतजार कर रहा था गांधी के मरने का, और वो अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा था। वो विमान है ना, वो विमान का व्यवस्था कर दिया था कि विमान से गांधी का शव को ले जाया जाएगा, डेड बॉडी को ले जाया जाएगा। आप समझ सकते हैं। लेकिन गांधी थे। गांधी मतलब अगर बोलते हैं अंग्रेज डाल तो हम पात है ना। गांधी को पता चल गया कि अंग्रेज क्या रणनीति अपना रहा, और जो कठोर रणनीति, जो फांसीवाद रणनीति अंग्रेज का था, वो चालू रखा हुआ अंग्रेज, और अभी भी लोगों पर हत्या कर रहा है, गोली चला रहा, मार रहा है। गांधी ने क्या किया, अपना अनशन तोड़ दिया। गांधी बोले अभी हम मरेंगे नहीं, तुम लोग चलते मरेंगे नहीं। गांधी अनशन तोड़ दिए, और गांधी अनशन तोड़ के गांधी का उद्देश्य जो था अनशन करने को वो पूरा हुआ। गांधी का उद्देश्य ये था कि पूरा दुनिया को भारत की तरफ आकर्षित करे और दिखाए। तो गांधी ने यही चीज अपनाया कि भूख हड़ताल, जेल में बंद होकर भूख हड़ताल कर रहे, और समझना गांधी ने लोगों को, पूरी दुनिया को आकर्षित किया। अब क्या होने लगा, गांधी ने यह दिखाया कि देखो ये दमनकारी सरकार है, इसके ये मतलब ये कठोर रणनीति जो इसका है ये अभी भी कम नहीं कर रहा है। तो पूरी दुनिया में ब्रिटिश विरोध का नारा चल पड़ा पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में ब्रिटिश को लोग मतलब गाली देना शुरू कर दिया, और लगातार अब दबाव बनना शुरू हो गया ब्रिटेन के ऊपर। तो अब समझना, अब लग गया धीरे धीरे, जैसे जैसे समय बीता, लग गया अंग्रेजों को कि नहीं अब भारत में रहने का समय कम है। अब वो धीरे धीरे क्या करेगा, स्ट्रेटेजी बनाएगा कि अब भारत से धीरे धीरे जितना जल्दी हो सके हम यहां से निकले। तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, तो उन वीर जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने अपना जान को न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, उनको शत शत नमन। धन्यवाद।